इंट्रोडक्शन चल रहा था टैलेंट एक्विजिशन का। सो टैलेंट मैनेजमेंट, देखो टैलेंट मैनेजमेंट ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट है वो उसी का एक छोटा सा सेक्शन समझ सकते हो आप इसको। जैसे talent management is a consistent process that involves attracting and retaining high quality employees, developing their skills and continuously motivating them to improve their performance। तो ये हो गया आपका टैलेंट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब प्राइमरी जो पर्पस है टैलेंट मैनेजमेंट का इज क्रिएट टू मोटिवेट वर्कफोर्स who will stay with the company for long run. The exact way to achieve this will differ from company to company, but it has 5 broad area like recruitment and selection, succession planning, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट। सक्सेशन प्लानिंग समझते हो आप क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? हेलो, देखो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है एक एम्प्लॉय लंबे टाइम से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, अब वो कभी ना कभी तो कंपनी छोड़ के जाएगा। अब जब वो कंपनी छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? तो आप पहले से ही उसकी प्लानिंग करके चलते हैं, ठीक है, पहले से ही एक मैन पावर तैयार करके रखते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा तो इसकी जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ठीक है, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, क्लियर है चीज? एक तरीके से हाँ बैकअप प्लान समझ सकते हो आप इसको। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है, जो नए एम्प्लॉय होते हैं हम उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से तैयार करते हैं कि जो सीनियर मैनेजर है या सीनियर एम्प्लॉय है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम उनको देखते हैं। अगर इस तरह से हम उनको तैयार करते हैं दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। सो ये 5 एरिया है मेजर जो टैलेंट मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया, सक्सेशन प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट मतलब पेरोल एक तरीके से। अब इंपॉर्टेंस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट का? इट अलाउज कंपनीज टू स्टे कॉम्पिटिटिव, इट ड्राइव्स मोटिवेशन एंड हेल्प बिजनेस इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, इट आल्सो हेल्प टू फॉर्म प्रोडक्टिव टीम एंड डिक्रीज टर्नओवर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस की तो ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि स्पेसिफिक स्किल्स आपको क्या चाहिए ये आपको देखना होता है। यू मस्ट डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द हायर यू नीड एंड व्हाट रिक्वायरमेंट दे शुड फिल, कंसीडर इफ it would be possible to reach existing employee to avoid the need to hire new employee। उसके बाद क्रिएट अ टारगेटेड एडवर्टीजमेंट। जैसे मान लो आपको कोई हायरिंग करनी है तो आप क्या करोगे, या तो पोर्टल पे जाओगे या सोशल मीडिया पे जाओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है, तो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट करनी है आपको। उसके अलावा जब एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे वहां से तो फिर क्या करना है, ऑनबोर्डिंग करानी होती है उसका, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को इंप्रूव कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी आपको देखना होता है। और जब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को असेस भी करना होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका करना होता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और जिसकी परफॉर्मेंस डाउन है तो उसको हेल्प करनी होती है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और जिनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता या सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो कंपनी उनको क्या कर देती है, एग्जिट कर देती है। देन उसके बाद स्टेप आता है आपका स्ट्रेटेजी टू रिटेन योर बेस्ट टैलेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये सोचना होता है कि जो भी बेस्ट एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से रिटेन हो सके, ठीक है। तो कीप एम्प्लॉय सेटिस्फाई एट वर्क थ्रू प्रमोशन, बेनिफिट्स, मोटिवेटिंग टैक्टिक्स, इंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंप्रूविंग कंपनी कल्चर। एंड देन प्लान करना होता है सक्सेशन के लिए। कोई भी एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ के जाने वाला है उसके बिहाफ पर यानी उसके जगह पर कौन काम करेगा उसके बाद, तो ऐसे लोगों को तैयार करना, दैट इज सक्सेशन प्लान। तो ये होता है एम्प्लॉय का ऑप्टिमल वर्कफोर्स। तो प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड फिर ट्रांजिशन। और ये टैलेंट एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट दोनों एक ही चीज है, बट दोनों थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन में अगर टैलेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है, टैलेंट का मतलब स्किल सेट, और एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज एक्वायर करना। तो टैलेंट एक्विजिशन का मतलब हुआ आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग द राइट कैंडिडेट। It is continuous process. It is usually a more strategic, forward-thinking process. It is less about filling opening position, but more about creating a long-term plan for future job opening and building relationship with the employee. जबकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सिर्फ वो उसका फोकस होता है एक पूल क्रिएट करना एलिजिबल कैंडिडेट का, सिर्फ इतना ही काम होता है, ठीक है। ये इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग कैंडिडेट एंड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय। तो ये सारी चीजें
क्या होती हैं, टैलेंट एक्विजिशन का पार्ट होती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो टैलेंट एक्विजिशन का ही पार्ट है। क्लियर है पॉइंट?